तो दोस्तों कई बार जेई एडवांस जेई मेंस में फ्लूइड का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके सामने एक प्रॉब्लम आता होगा कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, हमने किसी लिक्विड में उसको डुबो रखा है और अगर ये 50% डूबा है तो आप थ्रस्ट फोर्स बताओ। तो 50% अगर डूबा है तो सिंक वॉल्यूम निकालने का प्रॉब्लम आपके सामने आता है। तो 50% डूबा है तो 2/3 πr³ लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर पूरा डूबा है तो आप बोलोगे 4/3 πr³ जो सिंक वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी प्रॉब्लम आता होगा कि अगर वो पार्शियली डूबा है, पार्शियली डूबा है, कितना डूबा है हमें पता नहीं है। अब देखो हमारे पास एक स्फीयर है जो यहां से जो है ना, यहां से r/2 ऊपर है, बाकी सब डूब गया है, ठीक ना। तो हमें सिंक वॉल्यूम निकालना है। तो हम सिंक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो अगर हमें ये बाहर वाला वॉल्यूम मिल जाता है, बाहर वाला वॉल्यूम मिल जाए तो हम पूरे वॉल्यूम में से ये बाहर वाले वॉल्यूम को घटा देंगे तो हमें सिंक वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन बाहर वाला वॉल्यूम ये निकालने के लिए ना लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो आज मैं आपको सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से एक लाइन में बताता हूं, और जो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके बहुत लंबा चौड़ा करके एग्जाम में आते हो, टाइम 15 मिनट जाता है यही बाहर वाला वॉल्यूम निकालने के लिए, वो सब बिल्कुल आज के बाद नहीं करना है। देखो कैसे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, r/2 बाहर है तो यहां इसका जो अंदर है सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, r/2 होगा। अब आप एक काम करो, यहां से इसको ऐसे मिला दो, यहां से इसको ऐसे मिला दो, यहां से इसको ऐसे मिला दो और एंगल थीटा निकाल लो, है ना। आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये देखो r है और ये जो हाइट है ये आपका r/2 है। तो सबसे पहले यहां से cos थीटा निकाल लो। cos थीटा अगर देखोगे तो बेस बाय हाइपोटेनस है, यानी r/2 डिवाइडेड बाय r लिखोगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा। अब इसके बाद cos थीटा मिल गया है जो कि प्लेन एंगल है। अब यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है उसको निकाल लो। सॉलिड एंगल कैसे निकालोगे? सॉलिड एंगल बेसिकली ओम जो होता है ये होता है 2 ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। सॉलिड एंगल को समझने के लिए हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। तो यहाँ जब cos थीटा की वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 1/2 है, तो बेसिकली ये पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखो, हम इन सबको रफ कर देते हैं और एक नया डायग्राम यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, ठीक ना। यहाँ जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल, ये पाई बन रहा है। अब हम इस सॉलिड एंगल की मदद से इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे। ये कलर पार्ट का जो वॉल्यूम है ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी स्फीयर अपने सेंटर पे जो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बना सकता है वो 4 पाई बना सकता है। यानी 4 पाई में जो वॉल्यूम होगा सॉलिड एंगल में वो होता है 4/3 πr³। तो अगर हमें पाई सॉलिड एंगल में वॉल्यूम निकालना है तो पाई सॉलिड एंगल में जो वॉल्यूम है ये मिल जाएगा 4/3 πr³ और डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू पाई। तो ये 4 पाई कट गया है तो ये मिल गया है πr³/3। तो कहने का मतलब ये है कि इन सबको हमने हटा दिया है, ठीक ना। अब जो हमारे पास ये शेप बना है इसका वॉल्यूम ये मिला है, लेकिन हमें बाहर वाले का वॉल्यूम चाहिए। अब अगर बाहर वाले का वॉल्यूम मान लेते हैं v डैश, तो देखो v डैश कैसे निकालेंगे। हमें बाहर वाले का वॉल्यूम अगर चाहिए, ये बाहर वाले का वॉल्यूम v डैश है, तो इस पूरे शेप का जो वॉल्यूम ये तो हमने निकाल लिया है πr³/3। अब अगर इसमें से ये जो यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कोण जो कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, कुछ इस तरह का कोण दिख रहा है। अगर हम यहां से इस पूरे में से इस कोण के वॉल्यूम को घटा देते हैं तो बाहर वाले का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो पूरे का वॉल्यूम है πr³/3 और कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो यहां से आप देखोगे तो ये मिल जाएगा 1/3 पाई। अब इसका रेडियस, कोण का रेडियस कितना होगा? अगर आप देखोगे तो ये r था, ये 60 था, तो इसका जो रेडियस आया है 3/2r आया है। तो यहां से इसको स्क्वायर करोगे तो 3/4r² आ जाएगा और इस कोण का जो हाइट है वो r/2 है, ऐसे निकाल लोगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल गया है, इधर से मिल गया है πr³/3 माइनस ये 3 से ये 3 चला गया, ये बन गया πr²/8, ये बन गया है πr²/8। थोड़ा सा और आगे अगर करोगे तो आप देखो आपको 5 कितना बना है 24, है ना। आपको मिला है 5/24 πr³। तो जो 5/24 πr³ है ये ऊपर वाले का, जो बाहर है उसका वॉल्यूम है। तो सिंक वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, वी सिंक कितना पार्ट डूबा है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में से ऊपर वाला घटा दोगे, यानी 4/3 πr³ में से आपको 5/24 πr³ जो है ये घटा देना है ना। तो अब आप देख सकते हो इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिलने वाला है, देख लो। यहां से अगर आप देखोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करो तो 32 माइनस, यानी 27/24 πr³ आ गया।
तो सिंक वॉल्यूम 27/24 पाई आर क्यूब आ गया है। दोस्तों ये ट्रिक बहुत अच्छा है अगर आप फ्लूइड में पार्शियली डूबे हुए सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर के क्वेश्चन करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिक। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो दोस्तों।